मूवी इनसाइट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक साइंस फिक्शन फैंटेसी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है मॉर्टल एंजिन्स। आगे स्पॉयलर्स हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। ये फिल्म दूर भविष्य पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत में हमें मानव जाति द्वारा सामना किए गए सबसे विनाशकारी युद्ध के बारे में बताया जाता है, जिसे 60 मिनट का युद्ध कहा जाता है। एक ऐसा युद्ध जो केवल 60 मिनट तक चला, लेकिन पृथ्वी की भूपरपटी को 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे पूर्व महाद्वीप का फिर से पुनर्गठन हुआ। बचे हुए कुछ मनुष्यों ने मोबाइल शहरों का निर्माण किया, जिन्हें ट्रैक्शन सिटीज कहा जाता है। ये शहर जरूरत पड़ने पर पहियों पर चल सकते हैं। जैसे जैसे कई ऐसे शहर स्थापित हुए, म्यूनिसिपल डार्विनिज्म नामक एक प्रणाली का गठन हुआ। म्यूनिसिपल डार्विनिज्म के अनुसार बड़े शहर, जिन्हें शिकारी कहा जाता है, वे छोटे शहरों का शिकार कर सकते हैं और जीवित रहने के लिए उनके संसाधनों पर कब्जा कर सकते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक लड़की अपने चेहरे को दुपट्टे के नीचे छिपाए हुए दूरबीन से पहाड़ों को देख रही है। वह देखती है कि लंदन का विशाल शहर उसकी ओर आ रहा है और वह अपने शहर सल्ज़हाकन की ओर भागती है। सल्ज़हाकन पर बड़े शिकारी शहर लंदन द्वारा हमला किया जा रहा है। जैसे ही अधिकारियों को पता चलता है कि लंदन उनकी ओर आ रहा है, शहर के सभी लोग काम पर लग जाते हैं। इंजन चालू हो जाते हैं और कुछ ही सेकंड में शहर एक गाड़ी में बदल जाता है, जो रवाना होने के लिए तैयार है। लंदन सल्ज़हाकन को घेर लेता है जब वह भागने की कोशिश कर रहा था। लंदन में कई नागरिक इस चेस का आनंद लेते हुए अपने शहर की जीत के लिए खुशी मनाते हैं। मैग्नस क्रोम, जो लंदन का लॉर्ड मेयर है, वह ऑपरेटर को निर्देश देता रहता है कि क्या करना चाहिए। सल्ज़हाकन के लोग भागने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार क्रोम के रणनीति के तहत पकड़े जाते हैं। फिर सल्ज़हाकन शिकारी शहर में समा जाता है। लंदन के अंदर हम विभिन्न बुनियादी ढांचे देखते हैं। इसमें म्यूजियम है, जहां मिनियंस की मूर्तियों की प्रशंसा अमेरिकन देवताओं के रूप में की जाती है। ये पता चलता है कि लोगों ने 60 मिनट के युद्ध के बाद की व्याख्या अपनी इच्छानुसार कर ली है। टॉम नाट्सवर्दी लंदन के एक निम्न श्रेणी के प्रशिक्षु इतिहासकार हैं। वह लंदन म्यूजियम में काम करते हैं। उस दिन डेप्यूटी लॉर्ड मेयर थेडियस वैलेंटाइन की बेटी कैथरीन वैलेंटाइन टॉम से इतिहास के बारे में जानने के लिए इंतजार कर रही थी। टॉम देर से आता है, लेकिन अन्य इलीट लोगों के विपरीत कैथरीन उसके प्रति मित्रतापूर्ण और दयालु है। दोनों म्यूजियम में घूमते हैं, स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसी ऐतिहासिक चीजों को देखते हैं। जब कैथरीन 60 मिनट के युद्ध में दिलचस्पी दिखाती है, तो टॉम उसे युद्ध का एक वीडियो दिखाता है, जिसे वह एक पुरानी हार्ड ड्राइव से पुनः प्राप्त किया था। टॉम बताते हैं कि युद्ध लड़ने के लिए मेडुसा नामक एक क्वांटम एनर्जी हथियार का इस्तेमाल किया गया था और इसी कारण पृथ्वी टुकड़ों में बिखर गई थी। फिर वह बताते हैं कि संग्रहालय में कई हथियार तकनीकें हैं, लेकिन उनमें से कुछ टुकड़े अक्सर गायब हो जाते हैं। जब उनके सीनियर्स ने गुम हुई टेक्नोलॉजी के बारे में उनको जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने हथियारों को अपने लॉकर में रख लिया ताकि वे चोरी न हो सकें। कमरे के बाहर टॉम के सीनियर हर्बर्ट उनकी बातचीत को चुपके से सुन लेते हैं। वह टॉम को शहर के निचले स्तर पर पदावनत कर देता है, लेकिन कैथरीन उसके साथ जाती है। इस बीच सल्ज़हाकन के लोगों को उनके शहर को खाली करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके बाद में शहर ध्वस्त किया जाएगा। उन्हें अपने सामान अपने साथ लाने के लिए कहा जाता है और उन्हें कोई भी हथियार लाने से प्रतिबंधित किया जाता है। हालांकि दुपट्टे वाली लड़की एक चाकू की तस्करी करने में कामयाब हो जाती है। टॉम और कैथरीन सबसे निचले क्षेत्र में आते हैं, जहां सल्ज़हाकन के लोगों की जांच की जा रही है। उनका काम है सल्ज़हाकन के पास मौजूद नए इलेक्ट्रॉनिक्स को इकट्ठा करना। टॉम एक टोस्टर को देखकर मोहित हो जाता है, जो अच्छी क्वालिटी का था। तभी डेप्यूटी लॉर्ड मेयर और कैथरीन के पिता वैलेंटाइन टॉम की टेक्नोलॉजी के बारे में इतना जानने के लिए उसका प्रशंसा करते हैं। जब वे बातचीत कर रहे थे, तभी एक कर्मचारी परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाला एक खतरनाक पुराना डिवाइस लेकर आता है और उसे वैलेंटाइन को सौंप देता है। वैलेंटाइन जिस तरह से हथियार के बारे में बात करता है, उससे टॉम परेशान हो जाता है। इस बीच दुपट्टा वाली लड़की वैलेंटाइन के पास पहुंचती है। जब वह लोगों से बात करता है, तो लड़की उसे चाकू मार देती है और कहती है कि यह उसकी माँ पेंडोरा शॉ के लिए है। नाम सुनकर वैलेंटाइन चौंक जाता है। इससे पहले कि लड़की कोई और वार कर पाती, टॉम उसे रोक लेता है और भागते समय उसका पीछा करता है। दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां सल्ज़हाकन शहर को ध्वस्त किया जा रहा है। वह लड़की चारों तरफ से फंस जाती है और उस जगह पर पहुंच जाती है जहां से इंजन सारा वेस्ट मटेरियल बाहर फेंक रहा होता है और अब उसके पास यहां से कूदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वह वहां से कूदकर निकलने ही वाली होती है, लेकिन टॉम उसका हाथ पकड़ लेता है। टॉम उसके चेहरे पर एक भयानक निशान देखकर हैरान रह जाता है।
हाथ छोड़ने से ठीक पहले वह उसे बताती है कि उसका नाम हेस्टर शॉ है और वैलेंटाइन ने उसकी मां की हत्या कर दी थी। वैलेंटाइन के उस स्थान पर पहुंचने से पहले ही हेस्टर अपना हाथ छुड़ाती है और वहां से कूद जाती है। टॉम वैलेंटाइन से पैंडोरा शॉ के बारे में पूछता है और उसे संदेह की दृष्टि से देखता है। अंत में वैलेंटाइन टॉम को हेस्टर के पीछे कचरे के ढेर में धकेल देता है और जब उसकी बेटी आती है तो वह मासूम होने का नाटक करता है। बाद में कैथरीन और वैलेंटाइन उसके कक्ष में होते हैं जब वह उससे पैंडोरा शॉ के बारे में पूछती है। वह उसके सवाल को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन कैथरीन को यकीन है कि वह उससे कुछ छिपा रहा है। इस बीच टॉम एक अज्ञात स्थान के बाहरी इलाके में बेहोश पड़े रहते हैं और हेस्टर उसके पैसे लूट लेती है। जब वह जागता है तो वह उसे पीछे छोड़ देती है, लेकिन टॉम उसका पीछा करता है। वह टॉम पर पिछले 6 महीनों से जिस योजना पर काम कर रही थी उसे बर्बाद करने के लिए क्रोधित है। टॉम उसे लंदन वापस जाने में मदद करने के लिए कहता है क्योंकि वह उसका घर है, लेकिन हेस्टर उसे अनदेखा कर देती है और चलना जारी रखती है। लंदन में लॉर्ड मेयर वैलेंटाइन पर क्रोधित है क्योंकि वह उन्हें यूरोप ले आया है, जिसके कारण उनके पास भोजन और पानी की कमी हो रही है। वैलेंटाइन अपनी एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है और दावा करता है कि यह एकमात्र ऐसी चीज है जो लंदन की मदद कर सकती है, लेकिन लॉर्ड मेयर को उसके योजना पर संदेह है। रात में हेस्टर और टॉम आराम कर रहे होते हैं, तब उन पर दक्षिण से आए कुछ स्कैवेंजर्स हमला करते हैं जो लोगों का शिकार करते हैं। एक बूढ़ा जोड़ा अपनी लैंड रोविंग वाली गाड़ी के साथ उनकी सहायता के लिए आता है और उन्हें स्कैवेंजर्स से बचा लेता है। वे दोनों को आराम करने के लिए एक छोटा कमरा भी देते हैं। टॉम को पहले स्कैवेंजर्स से बचाने की कोशिश करते समय हेस्टर को चोट लग गई थी। वह अपने घाव पर कुछ हद तक पट्टी बांधती है और लेट जाती है। कुछ समय बाद वह टॉम को बताती है कि उसकी मां पैंडोरा शॉ एक आर्कियोलॉजिस्ट थी जिसे अतीत की दबी हुई तकनीक को खोदना पसंद था। उसने वैलेंटाइन के साथ मिलकर काम किया, जो हमेशा उसकी खोजों से मोहित रहता था। एक दिन पैंडोरा ने कुछ ऐसा खोदा जो वैलेंटाइन चाहता था और जो वह नहीं चाहती थी कि उसे मिले। उस दिन उसने पैंडोरा को मार डाला और इस दौरान हेस्टर का चेहरा काट दिया। हेस्टर ने एक नेकलेस का भी जिक्र किया जो पैंडोरा ने उसे दिया था। उसके गाल पर एक आंसू बह आता है जब वह अपनी कहानी खत्म करती है। इस बीच लंदन में वैलेंटाइन सेंट पॉल कैथीड्रल में जाता है, जहां वह गुप्त रूप से न्यूक्लियर हथियार मेडूसा को विकसित कर रहा है। संग्रहालय से गायब हो रही ऐतिहासिक तकनीक को वैलेंटाइन ने इसी उद्देश्य के लिए चुराया था। उसने महसूस किया कि छोटे शहर तेजी से गायब हो रहे हैं और जल्द ही लंदन के पास खाने और संसाधनों की कमी हो जाएगी। इसलिए वह न चलने वाले राज्य शानगो पर हमला करना चाहता है, जो एक एंटी ट्रैक्शन सिटी है और जिसमें लंदन के सैकड़ों सालों के लिए पर्याप्त संसाधन है। हालांकि शानगो को शील्ड वॉल द्वारा दृढ़ता से सुरक्षित किया गया है, इसलिए वैलेंटाइन मेडूसा को बनाने की योजना बना रहा है ताकि इसे ध्वस्त किया जा सके और शहर पर कब्जा किया जा सके। इसके बाद वैलेंटाइन को समुद्र में एक छोटे शहर द्वारा एक साइबॉर्ग मिलने की खबर मिलती है। वह उस प्राणी से मिलता है जब उसके एक साथी उसे बताता है कि वह हेस्टर को मारने के लिए उपयोगी होगा। प्राणी को एक पिंजरे में कैद किया गया है और वह वैलेंटाइन को बताता है कि हेस्टर ने उससे किया हुआ वादा तोड़ दिया है, जिसके कारण वह उसे मारना चाहता है। यह सुनकर वैलेंटाइन उस प्राणी को छोड़ देता है। इस बीच कैथरीन टॉम के दोस्त बीविस से मिलने जाती है ताकि वह पता कर सके कि उसके पिता उससे क्या छिपा रहे हैं। बीविस को किसी तरह से पता है कि वैलेंटाइन ने टॉम को कूड़ा बाहर डालने वाली ढलान में धकेल दिया था। कैथरीन लगभग उस पर विश्वास नहीं करती जब बीविस ये जोड़ता है कि उसके पिता एक गुप्त परियोजना भी चला रहे हैं। जानकारी के बदले में वह उसे वह ऐतिहासिक तकनीक दिखाने का प्रस्ताव देती है जो टॉम ने उसे फिल्म की शुरुआत में दिखाई थी। इस बीच हेस्टर अभी भी पुराने जोड़े के वाहन पर सो रही होती है जब टॉम उसे जगाता है। वह कहता है कि वाहन दक्षिण की ओर मुड़ गया है। जोड़े ने उनसे झूठ बोला था। टॉम फर्श के नीचे से एक रास्ता खोजता है, लेकिन हेस्टर अपनी चोट के कारण कूद नहीं सकती। वह उसके बिना जाने से इनकार कर देता है और दोनों जल्द ही पकड़े जाते हैं। उन्हें बंधक बना लिया जाता है और एक शहर में गुलामी की नीलामी के लिए रखा जाता है। हेस्टर को एक व्यक्ति द्वारा लगभग खरीद लिया जाता है। तब अचानक भीड़ में से एक लड़की दावा करती है कि हेस्टर उसकी है। नीलामी करता उस लड़की को एक वांछित अपराधी और एंटी ट्रैक्शन लीग की सदस्य एना फैंग के रूप में पहचानता है। वह शॉन गुओ के नेता क्वान के साथ मिलकर काम करती है और हेस्टर को मुक्त करने के लिए यहाँ आई है। वह एक ही शॉट में नीलामीकर्ता को मार देती है और टॉम और हेस्टर को भागने के लिए कहती है। हालांकि वे बहुत दूर नहीं पहुंचते जब अचानक पहले का साइबॉर्ग जो हेस्टर को मारना चाहता था आ जाता है। हेस्टर उसे श्राइक के रूप में पहचानती है।
श्राइक उन दोनों के पास आता है क्योंकि वे उससे भाग रहे होते हैं। वह लगभग उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन एना फिर से उन्हें बचा लेती है। फिर एना उन्हें अपने हवाई जहाज में ले जाती है और हेस्टर से कहती है कि वह उसकी माँ की तरह दिखती है। दोनों की जिज्ञासा को देखते हुए हेस्टर बताती है कि वह श्राइक को कैसे जानती है। ये पता चलता है कि वैलेंटाइन द्वारा पैंडोरा को मारने के बाद उसने उसे पाया और तब से उसने उसकी परवरिश की। श्राइक ने उसे पाला और दुनिया में जीवित रहने में मदद की। वह अपने सभी साथियों के मारे जाने के बाद अकेला साइबॉर्ग है। श्राइक हमेशा हेस्टर को दुखी देखकर थक गया था, इसलिए उसने उसे भी साइबॉर्ग में बदलने के इरादे से एक एक्सोस्केलेटन बनाया। हेस्टर ने उससे वादा किया था कि वह इस योजना को पूरा करेगी, लेकिन उसके तुरंत बाद उसे वैलेंटाइन के ठिकाने का पता चल गया, इसलिए वह भाग गई और श्राइक ने उसका पीछा किया ताकि वादा तोड़ने के लिए उसे मार सके। टॉम इस कहानी को सुनकर हैरान रह जाता है। फिर उन्हें एक हवाई शहर एयर हेवन ले जाया जाता है, जहां वे एंटी ट्रैक्शन लीग के अन्य सदस्यों से मिलते हैं। उन्हें वैलेंटाइन की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में पता चल गया है और वे जानते हैं कि इसका पैंडोरा से कुछ संबंध है। इसलिए उन्होंने हेस्टर को वैलेंटाइन की योजना के बारे में और अधिक जानने के लिए भर्ती किया है। हेस्टर उन्हें उस डिब्बे के बारे में बताती है जिसके लिए वैलेंटाइन ने उसकी मां को मारा था। जैसे ही वे उस डिब्बे के बारे में बात करते हैं, टॉम को याद आता है कि एक कार्यकर्ता ने वैलेंटाइन को 60 सेकंड के युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली एक पुरानी तकनीक सौंपी थी। वह अंततः महसूस करता है कि वैलेंटाइन मेडूसा को फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है। वह हथियार जिसने सदियों पहले पृथ्वी को नष्ट कर दिया था। वह सभी को बताता है कि डिब्बा एक कंप्यूटर कोड सिस्टम था जो क्वांटम ऊर्जा हथियार मेडूसा को चालू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता। हथियार को रोकने का एकमात्र तरीका एक क्रैश ड्राइव है, एक प्रकार की चाबी जो मेडूसा की फायरिंग अनुक्रम को ओवरराइड करती है। लंदन में वापस टॉम के सीनियर हेबर्ट वैलेंटाइन को उस पुरानी तकनीक के बारे में बताते हैं जिसे टॉम ने छिपाया था। वह जल्दी से अपने आदमियों को उपकरणों को इकट्ठा करने के लिए भेजता है। उसी समय कैथरीन भी बेविस को संग्रहालय में ले आती है, लेकिन देखती है कि उपकरण पहले ही चोरी हो चुके हैं। संग्रहालय के अधीक्षक उन्हें सेंट पॉल कैथीड्रल का एक गुप्त रास्ता दिखाते हैं ताकि वे खुद वैलेंटाइन की परियोजना देख सकें। वे चर्च के तरफ जाते हैं जहां वे एक विशाल मशीनरी देखते हैं जिसे वैलेंटाइन मेडूसा कहता है। यह अंततः पूरा हो गया है और हमले के लिए तैयार है। वे एक दीवार के पीछे छिपते हैं और वैलेंटाइन को शानगुओ पर हमला करने के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। तभी वर्तमान लॉर्ड मेयर चर्च में प्रवेश करते हैं और गार्डों को अवैध प्रयोग करने के लिए वैलेंटाइन को गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। हालांकि गार्ड अपनी जगह पर खड़े रहते हैं, यह दिखाते हुए कि वे अब वैलेंटाइन के लिए काम करते हैं। अंत में वह लॉर्ड मेयर को मार देता है, जबकि कैथरीन भयभीत होकर देखती है। वहां दोनों बाद में वहां से भाग जाते हैं। एयर हेवन में अचानक रोशनी बंद हो जाती है और श्राइक हेस्टर की तलाश में आ जाता है। पूरे शहर में आग लग जाती है और अफरा तफरी मच जाती है। टॉम और हेस्टर श्राइक से भागते हैं, लेकिन वह एंटी ट्रैक्शन लीग के सदस्यों के साथ लड़ाई करता है और जल्द ही उन दोनों को पकड़ लेता है। वह लगभग टॉम को मारने ही वाला होता है जब हेस्टर उससे ऐसा न करने की विनती करती है। उसे किसी के लिए रोते देख श्राइक को एहसास होता है कि उसने आखिरकार किसी से प्यार पाया है और अब दुखी नहीं है। इसका मतलब है कि उसे अब हेस्टर को साइबॉर्ग में बदलने की जरूरत नहीं है। गंभीर रूप से घायल श्राइक हेस्टर को पैंडोरा द्वारा दी गई हार देता है और तुरंत मर जाता है। हेस्टर, टॉम और एंटी ट्रैक्शन लीग के सदस्य अब शानगुओ शहर की ओर जाते हैं। वे शानगुओ के गवर्नर क्वान से मिलते हैं और उन्हें वैलेंटाइन की योजना के बारे में बताते हैं। अन्ना सुझाव देती है कि वह लंदन के खिलाफ एंटी ट्रैक्शनिस्ट बेड़े को लॉन्च करने में मदद करें, क्योंकि अगर वे पहले हमला करते हैं तो शानगुआ के बचने की संभावना कम हो जाएगी। क्वान गॉड को लंदन पर हमला करने का आदेश देता है, इससे पहले कि वे उन पर हमला करें। टॉम विरोध करता है, यह कहते हुए कि निर्दोष लंदन वासियों को वैलेंटाइन की गलतियों के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। क्वान दावा करते हैं कि अगर अपने शहर की रक्षा करने का कोई और तरीका होता तो वह ऐसा करते। फिर सभी लड़ाई की तैयारी शुरू कर देते हैं, जबकि टॉम नाराज होकर चला जाता है। हेस्टर और एक एंटी ट्रैक्शन लीग सदस्य सत्या प्रार्थना कर रहे होते हैं जब हेस्टर गौर करती है कि उसकी मां द्वारा दी गई हार में एक क्रैश ड्राइव छिपा हुआ है। हेस्टर और टॉम तुरंत एना को यह बताने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तभी वैलेंटाइन शील्ड वॉल पर पहला हमला करता है जो इसे नष्ट कर देता है। यह शानगुओ के शहर में अफरा तफरी मचा देता है। विस्फोट से उत्पन्न फोर्स के कारण लोग इधर उधर धकेल दिए जाते हैं। पहले हमले के तुरंत बाद वैलेंटाइन सिस्टम को रिचार्ज करने और फिर से हमला करने का आदेश देता है। हालांकि
रिचार्ज में कुछ समय लगेगा। क्रैश ड्राइव मिलने के बाद एना और एंटी ट्रैक्शन लीग के अन्य लोग हेस्टर और टॉम के साथ अपने अपने जहाजों में लंदन की ओर उड़ान भरते हैं। दोनों शहरों के बीच तीव्र हवाई युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध में एंटी ट्रैक्शन लीग के कई सदस्य मारे जाते हैं, लेकिन एना, टॉम और हेस्टर सुरक्षित रहते हैं। एना लंदन के ऊपर विमान को हवर करने में सफल होती है और हेस्टर क्रैश ड्राइव लेकर अंदर जाती है। कुछ समय बाद एना टॉम को विमान संभालने के लिए कहती है और खुद लंदन चली जाती है। वह वैलेंटाइन पर सीधे हमला करती है ताकि हेस्टर सिस्टम को ओवरराइड करने के लिए ड्राइव का उपयोग कर सके। अब मिसाइल लॉन्च होने के लिए केवल 60 सेकंड बचे हैं, लेकिन हेस्टर इसे आखिरी कुछ सेकंड में रोकने में कामयाब हो जाती है। वैलेंटाइन हेस्टर को देखता है जब एना उसे भागने के लिए कहती है। फिर वह एना को एक मंच से धक्का देकर मार देता है। अंत में वैलेंटाइन अपनी बेटी कैथरीन से बाहर मिलता है और उसे सुरक्षित स्थान पर चलने के लिए कहता है। वह उसे शक्ति के लिए सभी को मारने के लिए तिरस्कृत करती है और अंदर भाग जाती है। लंदन के नियंत्रण कक्ष के अंदर वैलेंटाइन के लोग सभी ऑपरेटर्स को मार देते हैं। अपनी पहली योजना के विफल होने से नाराज वैलेंटाइन ने शील्ड वॉल को तोड़ने के लिए पूरे लंदन को क्रैश करने का फैसला किया, जिससे दोनों शहरों की जान जोखिम में पड़ जाती है। कैथरीन ब्रेक खींचने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टम भ्रष्ट हो चुका होता है। वह रेडियो के माध्यम से टॉम को स्थिति के बारे में बताती है। टॉम फिर कैथरीन से इंजन का गेट खोलने के लिए कहता है। वह अपने विमान में इंजन सिस्टम के अंदर उड़ता है और लंदन को दीवार से टकराने से रोकने की उम्मीद में इंजन को नष्ट करने के लिए मिसाइल लॉन्च करता है। उसी समय वैलेंटाइन दुर्घटना से बचने के लिए एक विमान पर चढ़ता है। हालांकि हेस्टर वैलेंटाइन का सामना करती है और उस पर बंदूक तान देती है। वे लड़ाई में पड़ जाते हैं और हेस्टर को याद आता है कि उसकी मां का वैलेंटाइन के साथ अफेयर था। इस विचार से वह विचलित हो जाती है और वैलेंटाइन को मौका मिल जाती है। आखिरकार वह खुद को मुक्त करने और टॉम के विमान से जुड़ने में सफल होती है। जब वह सुरक्षित होती है तो टॉम वैलेंटाइन के विमान पर एक मिसाइल लॉन्च करता है और आखिरकार उसे मार डालता है। लंदन दीवार से टकराने से कुछ सेकंड पहले रुक जाता है और सभी निवासी बाहर आ जाते हैं। वे एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद में शान-गुओं की ओर चल पड़ते हैं। फिल्म का अंत टॉम और हेस्टर के एक दूसरे को गले लगाने और दुनिया भर में यात्रा करने का वादा करने के साथ होता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।